हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट विथ 3 एलिमेंट 1,2,3। इसमें हमें सेट विथ 3 एलिमेंट्स पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग करना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होंगे इस सेट पर। ये 1 लाइन क्वेश्चन है। इसमें आप बेल नंबर B3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आएगी 5। दैट इज द आंसर। अब जरा इसको हम समझ लें ये क्या है। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। और इक्विवेलेंस रिलेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन कर देता है इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस में। तो अगर 3 एलिमेंट का सेट दिया है तो अब हमें इस सेट के टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन काउंट कर लेना है, क्योंकि एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग करना है तब सेट के हम पार्टीशन कर लेते हैं, और सेट के पार्टीशन को जो काउंट करते हैं उसी को उस सेट के पार्टीशन करने का जो नंबर आता है उसको हम बेल नंबर बोलते हैं। जैसे जो B0 है, जब 5 सेट में केवल 5 एलिमेंट है, नल सेट है, तो V0 की वैल्यू 1 होगी। अगर सेट में एक एलिमेंट है V1 की वैल्यू आपकी 1 होगी। सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं तो B2 की वैल्यू आपकी 2 होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो अगर हम इसके पार्टीशन करेंगे सेट के, तो या तो ये 1,2 एक पार्टीशन ये हो गया, और एक पार्टीशन में 1,2 एक पार्टीशन सेट का ये हो गया। तो टोटल पार्टीशन हो गए 2, तो B2 की वैल्यू होगी 2। इसी तरीके से जब हम B3 हमें निकालना है तो इस सेट के टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कर लेना है। तो एक पार्टीशन ये होगा जिसमें यही तीनों एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3। एक में देखिए 1,2 क्लास बनेगी और एक 3 एक, और इसी तरीके से 1,3, 2, और इसी तरह से 2,3 और 1 एक सेट में। और एक जो सेट बनेगा जिसमें सारे सिंगल क्लासेस होंगी 1, 2, 3। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो B3 की वैल्यू हमारी होगी 5। B3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट विद 3 एलिमेंट कितने होंगे? 5। इस तरीके से अगर 4 एलिमेंट का आ जाए तब हमको निकालना होगा B4। तो अगर 4 नंबर्स हैं किसी सेट के अंदर तो उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे 15, तब आंसर हमारा आएगा 15। अब देखिए, बेल नंबर का एक रिकरेंस रिलेशन है उसको आप देख लीजिए। उससे आप कितने भी नंबर का सेट क्यों ना हो, आप टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, रिकरेंस रिलेशन ये होता है Bn + 1 इज इक्वल टू समेशन NCK इंटू BK, K इज इक्वल टू 0 टू N। ये रिकरेंस रिलेशन है। तो जैसे हमें निकालना है सपोज B3, तो N की वैल्यू 2 रख देंगे, तो समेशन K इज इक्वल टू 0 टू 2CK इंटू BK। इसको रन कर दीजिए समेशन को, तो 2C0 B0 प्लस 2C1 B1 प्लस 2C2 B2, 2C1 दिस इज 1, B0 इज 1 प्लस 2C1 2, B1 इज 1 प्लस 2C2 इज 1, B2 इज 2, दैट इज 5। इसी तरीके से अगर आप N की वैल्यू 3 रखेंगे तो B4 आ जाएगा। B4 की वैल्यू कितनी आएगी? 15। मतलब अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 15 होंगे। तो ये क्वेश्चन था। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो आप इन 3 एलिमेंट पे जितने पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन है वो बनाइए और उनको काउंट करिए, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर सेट में ज़्यादा एलिमेंट हुए, जैसे 4 एलिमेंट हैं
तो इसका 15 आंसर आया। तो अगर ज़्यादा एलिमेंट है तब आप ऐसे अगर मैनुअली करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये इसका एक तरीका था। और इसमें जो की पॉइंट है वो यही कि इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन कर देता है इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस में। जैसे 1,2 दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, एक क्लास में 1,2 एलिमेंट आ रहे हैं और एक क्लास में 1 एलिमेंट, 1 की क्लास अलग है, 2 की क्लास अलग है, तो एक पार्टीशन ये हो गया। अब इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मैं बनाऊंगा रिलेशंस के ऊपर, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग कैसे करते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम उसमें करेंगे। थैंक यू।